हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के बारे में अध्याय। तो उससे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 जो चल रहा था हमारा, तो उसी के जो हमने पढ़ाया था, कल पढ़ाया था हमने गॉस के परिमेय के बारे में अध्ययन किया था हमने, और उसकी जो अनुप्रयोग है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम उसी अनुप्रयोग का अनुप्रयोग नंबर 2 के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जो हमने कल पढ़ा था अनंत लंबाई के सीधे तार वाले की बात हो रही थी। यहाँ पर आप यहाँ पे एक समतल चादर की बात करेंगे तो क्या है हमारे पास, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो यहाँ समतल चादर की बात आ रही है, तो हमारे पास एक समतल चादर है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहा है। तो इसका भी घनत्व होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम दर्शाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सूत्र Q अपॉन A। ठीक है, पृष्ठ की बात आ रही है तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा बराबर क्या होता है, सूत्र Q अपॉन A। ठीक है, अब इससे r दूरी पर हमें क्या बताना है, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक कल्पना कर ली फिर से एक पृष्ठ की। पृष्ठ बोलते हैं बेलनाकार की हमने कल्पना कर ली। तो इसमें भी इसके 3 पृष्ठ बन गए। इधर का बन गया S2, इधर का S1 मान लिया, और बीच वाला हमने मान लिया S3। इसको वक्राकार नाम दे दिया हमने, बाकी इन दोनों को हमने सपाट नाम दे दिया। और थोड़ा सा जो हमने अनंत लंबाई के तार वाले में था वो इस तरह से थोड़ा था, अब इसमें क्या हमने लंबवत की तरह रख दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ से r दूरी पे एक बिंदु P रखा है, और यहाँ से r दूसरी पे बिंदु P डैश रखा है। थोड़ा सा हमने यहाँ से हम इस तरह से भी कह सकते हैं r डैश दूरी पर। ठीक है, तो बीच वाले की पृष्ठ की बात करेंगे, जो हो जाएगा हमारा वक्राकार पृष्ठ, और ये दोनों हो जाएंगे समतल या सपाट पृष्ठ कह सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो ये 30 वाले पृष्ठ की बात करेंगे, 30 यहाँ पे एक दूसरे के लंबवत रहेगा, तो यहाँ फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो यहाँ पर जो फाई का मान होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं S3 का जो फाई का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पृष्ठ S1 और S2 को लेके चलेंगे, तो इसका जो होगा तो हम इसे क्या कह सकते हैं, संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखते हैं। ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पृष्ठ के बराबर हो जाएगा, उसका दोनों को योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम कह सकते हैं फाई बराबर फाई E1, या ऐसे कह सकते हैं फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2। तो इस तरह से कुल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फाई 1 का मान लगाते हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं फाई 1 का, तो क्या आएगा, पहले हम निकालते हैं E डॉट डी ए हमारा 5, तो कितना हो जाएगा E डॉट डी ए कॉस थीटा। समझना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों समांतर दिशा में है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समांतर दिशा में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा E डॉट डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 के लिए बात करते हैं फाई 1 बराबर, अब फाई 2 की बात करें, फाई 2 की बात करें, इस वाले पृष्ठ की बात करें, तो इसका भी समान है, समान दिशा में है, तो इसका भी सेम यही निकल के आएगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, E डॉट डी ए मान लिया। ठीक है, तो इसे फाई 1 का मान है, ये फाई 2 का मान हो, तो हम इसी में लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई 1 बराबर डी फाई 2 प्लस डी फाई
एक काम करें, इसे 1 नहीं मान के इसे 1 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं, ठीक है। तो इसका मान लगा देते हैं ई डॉट डी ए प्लस इसका भी लगाते हैं ई डॉट डी ए, ठीक है। तो हमने दोनों का मान लगा दिया ई डॉट डी ए डी डॉट करके, ठीक है। अब हम दोनों जोड़ देंगे तो 2 ई डॉट डी हो जाएगा, ठीक है। अब तो ई सब में चल रहा है, ई को हटा दो चाहो तो, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे यहाँ पे ई नहीं लगाया या ई लगा दिया, ई को साथ सब में लगाते हुए चलो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, हटा सकते हो, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं, दोनों जोड़ दी हमने, अब संपूर्ण के लिए बात करेंगे। अभी तक हमने जो अल्पन हिस्सा माना इसकी बात हो रही है। अब हम संपूर्ण के लिए बात करेंगे तो कितना जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करें तो कितना आएगा हमारे पास, तो समाकलन कर देंगे हम यहाँ पर। तो डी फाई बराबर 2e, समाकलन के अंदर क्या हो जाएगा डी ए, क्योंकि जो अल्पांश है उसका ही तुम समाकलन कर सकते हैं। तो इसका हुआ, हमने क्या माना फाई, इसका हुआ ओनली, इसका कितना ए है, तो ये वक्राकार पृष्ठ की बात हो नहीं रही क्योंकि ये तो 0 हो गया फ्लक्स। बाकी हम इस वाली बात करेंगे, इस वाली बात करेंगे, सपाट पृष्ठ है, इसका जो एरिया हमने क्या माना ए माना है, तो हमारा क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। इसे हम फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। और नहीं तो तुम दिक्कत हो रही हो तो यहाँ फाई ई लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अब ये तो हमारा, हम चले थे किसके नियम से, गॉस के प्रमेय के अनुसार, सॉरी फ्लक्स से चले थे हम। अब हम बात करने हैं गॉस के प्रमेय के अनुसार, ठीक है। गॉस के प्रमेय से तो क्या कहता है गॉस के प्रमेय, सही तो लिखा हमने, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो कहता है। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की बात करें तो क्यू किस में वितरित है, एक समान पृष्ठ में वितरित है, पृष्ठ का घनत्व हमारा सिग्मा, सिग्मा हमारा क्या होता है क्यू अपॉन ए। तो यहां से हम जो क्यू का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए इधर चला आया तो सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बट्टे में क्या एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण नंबर हमने इसे क्या माना, सेकंड माना, ठीक है। अब ये फाई बराबर है, यही फाई बराबर है, तो समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर इस तरह से कर सकते हैं हम। तो समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो हम रखते हैं यहाँ पर, तो इसका मान कितना, 2e डॉट ए बराबर इसका क्या जाएगा, सिग्मा ए बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। तो ए से तो ए कैंसिल हो गया, जो हमारे पास बचा वो क्या बचा हमारे पास, ई बराबर, क्योंकि हमें तीव्रता निकालनी, इसकी तीव्रता निकालनी, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे जो निकल के आया हमारे पास तीव्रता निकल के आई ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। इसकी मात्रा क्या, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो काफी बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी का नेक्स्ट टाइम पे, थैंक यू। एडिट कर देंगे।